को करिकुलम एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर है हेल्थ, वो फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ, उसमें जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो हम देखेंगे आज। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है एक्सीडेंट से तुरंत की जाने वाली हेल्प। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसके ब्लड को दबा के रोकते हैं, उस जगह को प्रेस करके रोकते हैं, तो वो फर्स्ट एड के अंदर ही कंसीडर हो रही है। डॉक्टर के आने से पहले या फिर किसी भी एम्बुलेंस से आने के पहले हम उस पर्सन को कैसा ट्रीट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो फर्स्ट एड के अंदर ही आती है। ट्राइज का मतलब क्या है? ट्राइज का मतलब है एक्सीडेंट में कौन कौन पेशेंट्स कितना सही है डिसाइड करना। ट्राइज में होता है पेशेंट्स, जैसे कि पेशेंट्स कितना सीरियस है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि नाम रख दिए हैं। ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक पेशेंट का मतलब होता है पेशेंट की डेथ हो चुकी है, मतलब कि वो बहुत ही सीरियस है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है, तो वो डेथ के अंदर, वो ब्लैक के अंदर आता है। अगर रेड पेशेंट है, रेड पेशेंट का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस है। अगर ग्रीन केस बोले तो ग्रीन केस का मतलब है कि अर्जेंट है, और येलो केस बोले तो उसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये ट्राइज के अंदर आता है कि एक्सीडेंट में कौन पेशेंट कितना सीरियस है ये डिसाइड करना, वो ट्राइज के अंदर आता है। उसमें कलर बता दिए गए हैं, उस कलर के अकॉर्डिंग पेशेंट कौन सा कितनी हालत में है ये पता चल जाता है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिपिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है, जब इंसान की हार्ट बीट रुक जाए तो चेस्ट प्रेस करके और ब्रीथ देकर उसे शुरू करना। हार्ट बीट रुक जाने पर हार्ट बीट को दोबारा से शुरू करना, दोबारा से इंसान की ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हम CPR देते हैं। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे। एयरवे का मतलब होता है वह रास्ता जो कि हमारे हवा को लंग्स तक पहुंचाने वाला रास्ता होता है। सिंपल सी अगर मैं आपसे बोलूं, सांस का रास्ता, सिंपल सी लैंग्वेज, सांस का रास्ता, वह रास्ता जिससे हवा लंग्स में जाती है। माउथ को लेके लंग्स तक सारे चीज़ें आ जाती हैं इसमें, हमारी नोज़, माउथ, ट्रैकिड्स, ब्रोंकाई, ये सारी आ जाएंगी इसके अंदर। शॉकिंग का मतलब होता है गले में कुछ अटक जाए और सांस ना आ पाए, मतलब सांस का दब जाना, उसको हम बोलते हैं शॉकिंग। शॉक का मतलब होता है बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाए, या फिर सिंपल बोलें बॉडी में ब्लड प्रेशर गिर जाना, उसको बोलते हैं शॉक। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूट जाना। स्प्रेन का मतलब लिगामेंट स्ट्रेच हो जाना, जैसे कि हमारी जो बोन होती हैं वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं। अगर लिगामेंट स्ट्रेच हो जाए तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है, लिगामेंट स्ट्रेच हो जाना। स्ट्रेच का मतलब होता है मसल्स का खिंच जाना, है ना। फेंटिंग का मतलब होता है दिमाग में ब्लड कम पहुंचना। ये मैं एक और बार बता दूंगी, स्ट्रेच है या फिर यहाँ पे स्ट्रेन है। ठीक है, फेंटिंग का मतलब होता है दिमाग में ब्लड कम पहुंचना। हेमरेज का मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग। किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान की ब्लीडिंग बहुत हद से ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं हेमरेज। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है बॉडी हीट हो जाए और कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए। जैसे कि हमको गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को कूल करने की कोशिश करती है, नॉर्मल टेम्परेचर लाने की कोशिश करती है। तो जब हीट शॉक होता है उसमें गर्मी से इंसान बेहोश हो जाता है, हमारी बॉडी उसको कूल नहीं कर पाती। हीट एक्सडक्शन का मतलब होता है पानी सॉलिड कम हो जाए या इससे वीकनेस हो जाए, जैसे कि डिहाइड्रेशन। सिंपल हीट एक्सडक्शन का मतलब। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है ठंडी में या फिर बर्फ़ से हाथ पैर सुन्न हो जाना, या फिर ठंड से इंसान की टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम हो जाए, तो बॉडी पार्ट एक्सट्रीम कोल्ड से जम जाए, किससे? ड्यू टू लो टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब होता है फायर या हीट से जल जाना, सिंपल सा। पॉइजनिंग का मतलब होता है गलत केमिकल या जहर बॉडी में चला जाए, उसको बोलते हैं पॉइजन, हमारी बॉडी में चला गया, पॉइजनिंग। ठीक है, हार्ट अटैक में हार्ट में ब्लड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट बंद हो जाती है। हार्ट अटैक में तो ब्लड ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, हमारी कैपिलरीज वगैरह में, आर्टरीज, वेन्स वगैरह में क्या ब्लड जब जम जाता है, रुक जाता है, कोलेस्ट्रॉल रुक जाता है, तो वो वेन्स को ब्लॉक कर देता है और हार्ट जो है प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो जाता है, मतलब हार्ट बंद हो जाता है। और कार्डियक अरेस्ट में होता है हमारी हार्ट बीट बंद हो जाती है इसमें, कार्डियक अरेस्ट में। स्ट्रोक का मतलब होता है ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचता। ओके, और एस्फाइशिया का मतलब होता है ऑक्सीजन ना मिलने से सांस रुक जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं एस्फाइशिया।